कि तुम्हें एक खास बात नोट की हो, नहीं की तो कर लेना, कि एक व्यक्ति इतना बड़ा होकर भी इतना विनम्र कैसे हो सकता है। बड़े कितने हैं कि इनको लोग 11-11 लाख 21-21 लाख लोग फीस देकर के बुलाते हैं। भारत देश के किसी समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इनसे वास्तु करवाया, राय ली। बड़े बड़े कलाकारों ने, जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़ौदा एयरपोर्ट के ऊपर पहले एक्सीडेंट हुआ करते, जब इन्होंने वास्तु किया उसके बाद से वहाँ पर एयरपोर्ट पे एक्सीडेंट होने बंद हुए। इतने बड़े व्यक्ति और इतनी विनम्रता, वो लोग किसको याद रखते हैं आजकल। तो ये सब आपको नोट करनी चाहिए बात, कि कभी विनम्रता अपने में से जाने ना दे। विनम्रता आभूषण है, जरूरी नहीं है ये। विनम्रता आभूषण है आदमी। जैसे कि नारी का आभूषण लाज है, लज्जा है। जिस नारी में लज्जा नहीं, उसका कोई सुंदरता नहीं, कोई आभूषण नहीं उसका। इसी प्रकार पुरुष का आभूषण जो है वो विनम्रता है। तो इतने बड़े लेवल पर पहुंचकर, और मैं आज कह रहा था कि एक समय आएगा जब इतिहास में बच्चों को इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, जब इब्राहिम लिंकन को कहते हैं जीरो से हीरो बना, तो नरेश सिंघल एक ऐसे व्यक्ति हैं जीरो से हीरो बने हुए। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम जो आते हैं क्या मिलता है हमें। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं करता। तो कई बार हम जो मिल रहा होता है उसको देख नहीं पाते। देख लो आप सामने बैठे। भगवान दे रहा होता है, हम देख नहीं पाते। जैसे मान लो कि आपके पूरे शरीर के अंदर एक छोटी सी उंगली के नाखून के अंदर कोई तकलीफ है, ध्यान कहाँ रहेगा आपका? उस तकलीफ के अंदर। और हमारा 1000 में से 999 ठीक है, उसको भूल जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती जीवन के अंदर हम करते हैं। धन्यवाद करना भगवान का भूल जाते हैं, जिन्होंने हमारे को सब कुछ दिया है और सब कुछ देगा। जैसे कि एक बार कोई व्यक्ति बहुत परेशान, और वो आत्महत्या करने जा रहा था। एक संत बैठे थे पास में, उनको लगा ये व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, तो उन्होंने बुलाया उसको, भाई कहाँ जा रहे हो? क्या संत जी, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो आज मरने जा रहा हूँ। कहता चलो कुछ नहीं दिया तो मैं तुझे कुछ दिला दूँ तो ठीक रहेगा? कहते हाँ। कहता यहाँ का एक सेठ है, उसको विभिन्न चीज़ें खरीदने का शौक है, तो तुझे वो पैसे दे देगा। पहुँचे उसके पास, तो वो संत की उस सेठ से पहले पुरानी जान पहचान थी। तो सेठ कहता है कि संत जी मुझे इसकी दोनों आंखें दिलवा दो, मैं इसको 1 लाख रुपये दे दूँ। क्या कहा सेठ ने? कि दोनों आंखें दिलवा दो, मैं इसको 1 लाख दे देता हूँ। आदमी का दिमाग खराब है। भाई तू तो कहता है मुझे कुछ दिया नहीं भगवान ने। कि चलो आंख नहीं देनी, इसके दोनों हाथ दिलवा दो, 1 लाख उसका ले लो। कहता बिल्कुल नहीं दूंगा। चलो कहता है दोनों पैर दिलवा दो मेरे को, मुझे शौक है अलग अलग चीजें जोड़ने का, दिखाने का, उसका भी 1 लाख दे दूंगा। तो गुस्से में आत्मा बुला हो गया वो युवक। तो कि संत जी मुझे कहाँ ले आए काबिल के पास? अरे भाई तू कहता भगवान ने कुछ दिया नहीं, तेरे पैरों के 1 लाख मिल रहे हैं, तेरे हाथों के 1 लाख मिल रहे हैं, तेरी आंखों के 1 लाख मिल रहे हैं, तू तो कितने पैसे वाला व्यक्ति है, कुछ भी दे दे, पैसे ले ले। समझ में आ गई उसको कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है। केवल मानव जन्म देकर ही भगवान ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। और कई बार मानव जन्म के अंदर हम आगे बढ़ नहीं पाते।
कभी विचार किया कारण कौन है? हम सारी उम्र दोष किसको देते हैं? भगवान को या दूसरों को? अपने आप को दोष किसी ने नहीं दिया। जनरली जब मेरे पास कोई परेशान बच्चा आता है या व्यक्ति आता है, मैं उसे कहा करता हूँ बैठ के कागज पेन लेकर लिख कि समस्या तो है ही, कर्जा है, बीमारी है, तकलीफ है, कारण कौन है इसका? क्योंकि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो रोग को डायग्नोज कर दे, रोग का कारण ढूंढ ले। जब कोरोना आया तो बहुत समय लग गया साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए कारण क्या है, और जब कारण मिल गया तो उसकी वैक्सीन बन गई, दवाई बन गई, कोरोना ठीक होना शुरू हो गया। आज कोरोना गायब है। पहली महत्वपूर्ण चीज क्या? कारण। कोई भी बीमारी है उसका कारण ढूंढोगे आप, तभी आप कारण को दूर कर पाओगे। हम किस में रहते हैं? केवल और केवल कारण के अंदर, बीमारी के अंदर, तकलीफ के अंदर। खूब चर्चा कर लेंगे उसकी। मैं घर में अपनी बहुरानी से भी कह रहा था कि बेटा परेशानी तो कोई ना कोई रहेगी, ढूंढ लेते हैं हम लोग। कई बार ये मन बिना परेशानी के भी जीवित नहीं रहता या रहने नहीं देता। अब ये आपकी मर्जी है कि आप परेशानी में रहें या परेशानी के सोल्यूशन में रहें। दो बातें। अगर कोई समस्या है, हम पूरी शक्ति अपनी उस समस्या का समाधान खोजने में लगा सकते हैं, और पूरी शक्ति अपने हम उस बीमारी को गाने में लगा सकते हैं, बीमारी को देखने में लगा सकते हैं। बीमारी को देखने में हम बीमार, समाधान करने में हम डॉक्टर। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बन जाओ। कहीं नहीं जाना आपको। आपकी बीमारी आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आप जानते हैं। ढूंढ लो कारण को उसके, फिर लग जाओ समाधान ढूंढने में। और जैसे भगवान कहते हैं ना कि भगवान पहले किस्मत लिखता है फिर शरीर बनाता है, इसी प्रकार भगवान समस्या से पहले समाधान देकर भेजता है। पर हम समाधान तो खोजते ही नहीं, हम समस्या में उलझे रहते हैं। जैसे आती है भगवान के बारे में बात कि भगवान ने एक बार पूछा अपने ऋषियों से कि मैं ऐसी जगह कहाँ बैठूं कि मुझे इंसान खोज ना पाए। इंसान ने हर जगह भगवान को खोजने में लगा रहा, पहाड़ों पे, समुद्रों में, हर जगह पे। तो उन्होंने कहा भाई भगवान इस इंसान के दिल के अंदर जाके बैठ जाओ। इंसान हर जगह जाएगा, अपने अंदर कभी नहीं देखेगा, पूरी दुनिया को देख लेगा वो। भगवान कहाँ बैठा है? अपने अंदर। इसी प्रकार हर समस्या का समाधान समस्या के अंदर छुपा होता है। कोरोना का समाधान किस चीज में था? कोरोना के अंदर ही, उसके बीज के अंदर। मलेरिया का समाधान मलेरिया के अंदर। हर समस्या का समाधान समस्या के अंदर बीज रूप में छुपा होता है। लेकिन हम समाधान को खोजने से नहीं, हमें समाधान नहीं मिल पाता। आम तौर पे हम भाग्य को कोसते रहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा, मेरा भाग्य बुरा, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। एक बात मैंने बहुत पहले सुनी थी और मैं सुनाया करता हूँ आमतौर के ऊपर कि एक व्यक्ति के पास बड़ा अच्छा घोड़ा था। इतना अच्छा घोड़ा कि राजा भी उससे मांगने आया कि मुझे घोड़ा दे दे और जितने मर्जी पैसे ले लो। उसने कहा भी घोड़ा तो मुझे बेटे जैसा है, आप छीन कर तो ले जा सकते हो, मैं मर्जी से नहीं दूंगा। कौन बेचता बेटे को? राजा भी अच्छा था, चला गया। कुछ समय बाद वो घोड़ा भाग गया घर से। तो सारे गांव के लोग आए कि भाई बहुत नुकसान हो गया, बहुत बुरा हुआ, घोड़ा भाग गया। वो राजा भी नाराज हो गया। यदि घोड़ा आप राजा को दे देते, पैसे भी मिलते और राजा की निगाह में आप अच्छे भी होते। कहता अच्छा बुरा मुझे कुछ नहीं पता, बस घोड़ा गया है, घोड़े को ढूंढ रहे हैं, ये घोड़ा मिल जाएगा। लोगों ने कहा पागल हो गया, घोड़े के गम के अंदर बड़ा दुख तो दुख होता है। कुछ समय के बाद वो घोड़ा अपने साथ में 10-5 जंगली घोड़े और लेके आ गया। अब लोग फिर आए कि बहुत अच्छा हो गया, आपका तो फायदा हो गया।
आपका घोड़ा आ गया, और अच्छे घोड़े आ गए हैं, आप इन घोड़ों को सिखाओगे, राजा को घोड़ा भी दे दोगे, घोड़े बच भी जाएंगे, तो बड़ी मौज होगी, बड़ा फायदा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। कहता मैं फिर कहता हूँ अच्छा बुरा भगवान जानता है। फिर ठीक है, ये घोड़े आ गए हैं, अब उनको ट्रेड करेंगे, जो अपनी ड्यूटी है वो करेंगे। लोग चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद उसका बेटा जंगली घोड़े को ट्रेड कर रहा था, तो वो घोड़ा से लड़का वो गिर गया और उसकी टांग टूट गई। फिर पब्लिक आ गई उसके पास, बहुत बुरा हुआ, लड़के की टांग टूट गई, बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन वो व्यक्ति भगवान को मानने वाला क्या, अच्छा बुरा भगवान जानता है भाई, टांग टूट गई, इसका इलाज करवाएंगे, ये सच्चाई है जो सामने दिखता है अपने को। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उस राजा की पड़ोसी राजा से लड़ाई छिड़ गई, तो गांव के सारे नागरिकों को फौज में भर्ती होने का हुक्म आ गया। तो फिर लोग आए कि अच्छा वो तेरे बेटे की टांग टूट गई तो तेरा बेटा फौज में नहीं गया, हमारे बेटे पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। हम भला बुरा हर वक्त अच्छा बुरा मानते रहते हैं, बजाय ये सोचे कि करने वाला वो है, वो जानता है हमारे लिए अच्छा है क्या है, वो जानता है हमारे लिए बुरा क्या है। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए पास होना अच्छा है या फेल होना अच्छा है। और जो व्यक्ति भगवान के ऊपर छोड़ देता है तो उसके लिए अभिशाप भी वरदान बन जाता है, अभिशाप भी वरदान बन जाता है। जो अपनी बात को भगवान के ऊपर छोड़ देता है और अपना कर्तव्य करता रहता है। कहते हैं कि व्हेन एवर फील डिस्टर्ब्ड डिसाइड योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी। जब भी हम परेशान हो, किसी बात से दुखी हो, कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, घर से कई बार झगड़ा हो जाता है, बैठ जाओ, कुछ समय के लिए भगवान का नाम लो और देखो उस वक्त हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, और वो काम करते। अच्छा बुरा हम नहीं जानते, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, दुनियादारी के अंदर भी कोई व्यक्ति अपने बेटे बच्चे से बुरा नहीं करता, भगवान कैसे बुरा करते हैं। लेकिन यदि शरीर में कैंसर हो गया और शरीर को बचाने के लिए अंग काटना जरूरी है, तो डॉक्टर आपको सजा नहीं दे रहा, बचा रहा है। इसी प्रकार भगवान कई बार इस दुनियादारी की तकलीफ को लगती है हमारे को, तो समझ लो हमारे को बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए ये काम हो रहा है। शुक्रिया करना नहीं छोड़ना भगवान का, शुक्रिया करते रहोगे तो हर चीज़ आपके लिए लाभदायक बन जाएगी आपके लिए। जिन्होंने जीवन में अनुभव किया है, मेरे जी जा रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को कि अल्टीमेटली हमारे लिए भगवान का शुक्रिया करते रहोगे तो हर चीज़ हमारे लाभ के अंदर ही परिवर्तित हो जाएगी। और दिक्कत ये है, हम बहुत जल्दी ही भगवान को बुरा भला कहने शुरू कर देते हैं। शुक्रिया करने की तो बात ही अलग है, छोटी छोटी बात के ऊपर। तो जीवन के अंदर एक और बात मैं आपको कहनी चाहूँगा आज। एक राजा के राज्य में एक जादूगर रहता था और किसी बात से वो नाराज हो गया राजा से। तो उसने कहा मैं इस शहर को सारे को पागल कर दूंगा। तो उसने कोई दवाई बनाई, जादूगर था, और शहर के सब कुओं के अंदर वो दवाई डाल दी। अगले दिन लोग उठे, जिसने पानी पिया सबने पानी पिया कुएं का, और सब पागल हो गए। लेकिन राजा के राजमहल के अंदर अलग कुआं था, जादूगर की पहुंच वहाँ नहीं थी, तो राजा रानी पागल नहीं हुए, लेकिन बाकी सब लोग पागल हो गए थे। अब बाकी सब पागलपन की बात करें, राजा समझदारी की बात करें, तो कौन माने। सिपाहियों से कहा तो सिपाही भी पागल हो चुके थे। तो सब लोगों ने फैसला किया भी राजा पागल हो गया, अब इस राजा को बदलो। तो रानी ने कहा कि भाई एक ही इलाज है, हम भी कुएं का पानी पी लेते हैं। राजा रानी ने भी
उन कुओं का पानी पिया, वो भी पागल हो गए, अब सब एक जैसे। तो सबने कहा कि राजा तो ठीक है भाई, हम ही गलतफहमी में इसको पागल कह रहे थे। तो पागलों के बीच में कई बार पागल करना पड़ता है। वरना पागल लोग समझदार को पागल बनाकर उसको मार भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं। ये आमतौर पर परिवार में जरूर होता है। कई बार परिवार के अंदर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं या समाज में अच्छी बात कर रहे हैं, समाज आपकी बात नहीं सुनेगा। फिर वो कहते हैं कि नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। नेकी करने वाले को